बड़ी खबर भीलवाड़ा से मिल रही है। यहां मांडलगढ़ में एक युवती का सौदा कर वेश्यावृत्ति करवाने का मामला सामने आया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है। युवती का सौदा कर वेश्यावृत्ति करवाने का मामला सामने आया है। यह मामला काछोला थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने पहले तो एक विधवा महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी का झांसा देकर जयपुर ले गया और दलालों से सौदा कर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया। इस दौरान युवती मौका पाकर आरोपी के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची और परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद युवती ने अपने परिजनों के साथ जहांजपुर निवासी आरोपी दीपक कंजर के खिलाफ शिकायत लेकर वो काछोला थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब पीड़ित ने एसपी से मामले में न्याय की गुहार लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रदीप कुमार वैष्णव से। प्रदीप, क्या जानकारी आपके पास, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, ये भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ है, जहां काछोला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक रहने वाली महिला के साथ कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया एवं शादी का झांसा देकर उसे जयपुर लेके गए। पंडेर निवासी जो दीपक कंजर है, उसने पहले शादी का झांसा दिया और उसे जयपुर ले जाकर उसके साथ रेप किया एवं उसके दोस्तों से भी रेप करवाया। इस तरह का मामला सामने आया है। पीड़िता ने काछोला थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि शादी का झांसा देकर इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। जो महिला है उसकी पिता नहीं है, उसकी माँ है, उसके साथ परिवार में और भी कोई नहीं है, इसलिए विधवा महिला जो है उसकी पुत्री की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, इसको लेकर उस व्यक्ति पर विश्वास किया जिसका नाम दीपक कंजर पंडेर निवासी है। उसने घटना को अंजाम देते हुए, उसे झांसा देते हुए जयपुर ले जाकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया है। एक विधवा की पुत्री के साथ इस तरह का घिनौना काम किया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि काछोला पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, परंतु जब पहली बार वो काछोला थाने में जो थाना प्रभारी श्रद्धा पचौरी है वहां रिपोर्ट लेकर पहुंची, तो उसे वहां से सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंची, तब जाकर मामला काछोला थाने में संज्ञान लिया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि महिलाएं अपने आप में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं न्याय के लिए भटक रही है। इस तरह प्रदेश एवं गांव के हालात रहेंगे तो महिलाओं को किस तरह न्याय मिल पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रदीप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब युवती पहली बार थाने पहुंची तो उसको किस हालात का सामना करना पड़ा? एक तो जो जमाने ने उसके साथ किया, उस आरोपी ने जो उसके साथ किया वो तो है ही है, ऊपर से पुलिस ने जो भी उसके साथ किया, क्या जवाब दिया जब वो रिपोर्ट कराने पहुंची? वो ऑब्वियसली पहुंची होगी अपनी शिकायत लेकर, तो पुलिस का क्या कहना था, क्यों इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, जब इस बारे में हमने जानकारी ली तो थाना प्रभारी मौके पर नहीं थी। उसके अलावा जो वहाँ के जो कांस्टेबल जो बीट प्रभारी है, उनसे वो पहली बार मुलाकात की। जब उससे पीड़िता से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने 2 बार रिपोर्ट दे दी। ये रिपोर्ट तीसरी बार जब उसने दी तो मामला इस तरह का सामने आया कि उस महिला के साथ जो घिनौना काम हुआ है, उसके साथ जो कृत्य हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा सामने आया है। नहीं तो क्या प्राथमिकी भी नहीं ली थी, शिकायत भी नहीं ली थी थाने में? प्रदीप, सवाल यह है कि क्या प्राथमिकी भी नहीं ली थी, क्या शिकायत भी नहीं ली थी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी? जब ये पहली बार थाने पहुंची, आलाधिकारियों के पास क्यों पहुंचना पड़ा? क्या आलाधिकारियों के कहने पर एफआईआर हुई है? बिल्कुल, उच्च अधिकारियों के कहने पर ही ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। 3 बार जाने के बाद उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए वो न्याय के लिए लगभग 1 सप्ताह से इधर उधर भटक रही है। पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। इस तरह पीड़ित महिला की मां का कहना है, जो एक विधवा महिला है, उसका पति नहीं है, उसकी जो पुत्री है 24-25 साल की, उसके साथ इस तरह का कृत्य हुआ है जयपुर में। दीपक कंजर जो पंडेर निवासी है, उसने इस घटना को अंजाम दिया है। घर से जयपुर, जयपुर से फिर वो वहां से चोरी छुपे उस चुंगल से निकलकर अपने गांव पहुंची और अपनी विधवा मां। मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ श्रद्धा पचौरी जी जो कि एसएचओ हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। श्रद्धा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस मामले के बारे में आपको कोई जानकारी है? इस संबंध में ये है कि इस जो लड़का है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, इसने भी एप्लीकेशन दी थी। इसने भी कोई लेन देन का आरोप लगाया है कि हमारी लिखत पढ़त है, पैसे का कोई मैटर है इनका, कोई इनका उधारी लेन देन हुई थी, स्टैंप वगैरह वो भी दिखा रहा है। हाँ। तो इनकी जांच की जा रही है कि ओरिजिनलिटी क्या है। तो फिर ये जो वर्जन आ रहा है कि ये महिला घूम रही थी और उसकी शिकायत नहीं दी जा रही थी, वो क्या है? इनकी ये लड़की ने बताया कि इनकी आज समाज के लेवल पर काउंसलिंग होनी थी, समाज की पंचायत होनी थी इनकी आज, कि भाई इनके पैसे आपस में जो भी इनकी लिखत पढ़त है, दोनों ही कंजर समाज से हैं,
तो दोनों का समाज के लेवल पर बैठ के आज होना था कि भाई इनके पैसे जो भी हैं आपस में लेन देन कंप्लीट करें। तो इस संबंध में इन्होंने हमें भी ये कहा था कि 30 तारीख को हम थाने आकर और काउंसलिंग करवाएंगे। अच्छा, इससे पहले ही इन्होंने बाहर एप्लीकेशन दे दी है। इसका मतलब है कि जैसा कि उसका कहना है कि थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई, आला अधिकारियों के कहने पर एफआईआर हुई, ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है और इस प्रकार की बात भी इन्होंने हमें नहीं बताई थी कि कोई ऐसी वैश्यावृत्ति वाला कुछ हुआ है या ऐसी कोई शिकायत इन्होंने नहीं दी थी। और हमारे पास सिर्फ यही बात आई थी कि इनकी आपस में काउंसलिंग होनी है लेन देन को लेकर। वो जो आप बता रहे हैं जिस पुरुष ने शिकायत की थी, वो उसने कब या कितने तारीख के आसपास शिकायत की? पहली शिकायत किसकी आई थी? पहले पुरुष की शिकायत आई थी। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है मैडम? अब जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब क्या स्थिति है? ये महिला थाने पर ना आई है और ना ही इन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है। और फोन करते हैं तो इन्होंने बताया कि हमारे घर में डेथ हो गई है, तो हम ना तो अभी आप आइए और ना ही हम आ सकते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया श्रद्धा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप मेरे सहयोगी जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, मैं उनसे और भी सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले इस महिला ने हमारे सहयोगी से क्या बातचीत की एक बार वो सुन लेते हैं। पंडियर को दीपो आयो मार घर जो मारी छोरी ने ले गयो और मारी छोरी ने ले जा। एक रात रोकर मारी छोरी ने घर उठे ले जा, जयपुर ले गयो, सीधी जयपुर ले जा। मारी छोरी ने गलत धंधो करायो, मुंह फोन लगाया रोज भाई मारी छोरी ने भेज दे, मारी छोरी ने भेज दे। हाँ मन टेम देतो रियो, हाँ मुँह खाल भेजो परसों भेजो, खाल भेजो परसों भेजो, न भेजी। एक दिन घना दिना की बात हुई, मारी छोरी आपरती भागर रात में कणक्षान मौको मिले जो भागर आगे मारने का आया। बाद में मुँह थाना में गई, मन दो माँ बेटिया ने फांसी पुगा दी, माँ खी भी सुनाई नोर मुँह गरीबनी बदुआ हूँ और साहब मारी खोर कोई तो मेहरबानी कर जो मुँह गरीबनी हूँ। दीपू नाम है, पंडेर रहता है और मेरे घर पे आया था। मेरी माँ को मुझे ये बोला था तुम्हारी लड़की की शादी करवाएंगे, अच्छा सा लड़का देख के। वो घर पे था, एक दिन आया था, रात रुका था, मम्मी और मैं थी, कोई नहीं था घर पे। मैं सो रही थी, मेरी मम्मी बाहर सो रही थी और मैं अंदर सो रही थी। वो अंदर आया और उसने मुझे धमकाया, चाकू दिखाया, चाकू दिखा के उसने मेरे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद मेरे को जयपुर लेके गया। मेरी माँ को ये बोला कि इसका अच्छा लड़का देख के शादी करवाएंगे। जयपुर जाने के बाद उसने उसके दोस्तों के साथ गलत काम करवाया, उसने खुद ने किया। दोस्तों का चेहरा मैं नहीं पहचान पाई कि कौन है कौन नहीं है। और उसके बाद उसके चुंगल से मैं भग के अपने घर पे गई। तो सहयोगी प्रदीप मेरे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, यहाँ पर दो वर्जन्स हैं। बताया जा रहा है कि ये जो दोनों हैं, चूंकि वो एक ही समाज से आते हैं, किसी लेन देन का विवाद था, किसी तरह की पंचायत बैठने वाली है, ये क्या एंगल है? बिल्कुल, जब उस पीड़िता से हमने बात की है तो उन्होंने 3 बार रिपोर्ट देने के लिए कहा कि थाने में तो रिपोर्ट ली नहीं गई। ये पीड़िता की महिला है जो विधवा, उसकी माँ है, उसने बताया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पंचायत बिठाने का था, तो अगर पुलिस के पास कोई प्रार्थी कोई न्याय के लिए जाता है और वो दोनों पक्षों को पंचायत बुलाई जाती है, तो पुलिस को इस पंचायत के फैसले से थोड़ा हटकर उसे महिला को पहले प्राथमिकता देते हुए उसकी बात सुनते हुए उसे न्याय दिलाना चाहिए था। अगर थाने में पहुंचने के बाद भी पंचायत बुलाई जाती है तो न्याय कहाँ मिल पाएगा इन महिलाओं को? एक सवाल ये भी है कि ये कौन है, ये दीपक कंजर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, दीपक कंजर है जो ये पंडेर निवासी है और ये है जब पीड़ित की मां ने बताया था कि यह कोई वहां का रहने वाला जो इस लड़की जो है उसके शादी कराने के लिए इसने कोई प्रस्ताव रखा था उसकी मां के समक्ष, भाई इसका हम विवाह करा देंगे, इसका संबंध करवा देंगे, तो वो विश्वास पर आ गई थी। इसका कारण हमने ये भी जाना तो वो एक विधवा महिला है, क्योंकि जिस लड़की की वो शादी कराना चाह रहे थे उसके पिता नहीं है, पिता का स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें प्रदीप। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।